वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे डिफेक्ट फार्मेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। जैसे कि कोई रियल मटेरियल है वो परफेक्ट नहीं होता है, उसमें हमेशा डिफेक्ट होता है जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। इस वीडियो में हम वास्प का यूज करके SiC मटेरियल, SiC बल्क मटेरियल है, SiC मटेरियल में डिफेक्ट फार्मेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और डिफरेंट चार्ज स्टेट के साथ उसका फर्मी लेवल डिपेंडेंस समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिफेक्ट फार्मेशन एनर्जी के कैलकुलेशन में क्या क्या इनपुट फाइल होनी चाहिए। तो उसमें तो सबसे पहले हम जब प्लॉटिंग के लिए यूज करते हैं तो एक हम पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करेंगे जिससे जो फार्मेशन एनर्जी का हमारा कैलकुलेशन होगा प्लॉट करके देगा। तो हम यूज करेंगे कुछ डेटा, इसमें जो कैलकुलेशन के बाद वास्प का जो डेटा जनरेट होगा वो हम यूज करेंगे data.dat, इसको फाइल बनाएंगे हम। और कुछ यहाँ पर है कि जिससे हम डेटा ग्रैब करेंगे और स्क्रिप्ट फाइल यूज करेंगे जो रन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बल्क मटेरियल है जो SiC का है। तो SiC का बल्क मटेरियल है तो उसमें हमें पहले उस मटेरियल को हम रिलैक्स करेंगे। जब रिलैक्स हो जाएगा तो उसको स्टैटिक कैलकुलेशन करेंगे। स्टैटिक मीन्स सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे। तो रिलैक्स के लिए हम NSW को 100 ले लेंगे। अगर इतने के पहले रिलैक्स हो गया तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगा। और कुछ उसका जो एनर्जी कट ऑफ है, क्या सब कुछ चीज़ें जो है आपका आई स्पिन 1 या 2 किस पे रन कराना है, ये आपके ऊपर है कि क्या यूज करना चाहते हैं। तो रिलैक्स के केस में इनपुट फाइल होगा। और दूसरा स्टैटिक के केस में NSW को 0 ले लेंगे और NSW 0 लेंगे और उसमें एक यहाँ पर जब फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट ही पॉडकास्ट से आप वहाँ से ले सकते हैं, आइडिया लग जाएगा कितना होता है N इलेक्ट मीन्स सिस्टम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम बताते हैं कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद K पॉइंट लेंगे रिलैक्सेशन के केस में। आपको समझाने के लिए K पॉइंट बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन हो इसलिए, लेकिन आप अगर एक्चुअली रिसर्च करना चाहते हैं तो K पॉइंट को आप ऑप्टिमाइज्ड वाला लेंगे। वो गामा पे नहीं रन कराएंगे, तो ऑप्टिमाइज पे रन कराएंगे तो आपका एक्यूरेट डेटा आएगा। उसके बाद जब स्टैटिक कराते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर उसका ट्वाइस कर दिया है। तो आप अपना ऑप्टिमाइज्ड K पॉइंट वाला ही मेस लेंगे, कोई भी रैंडम नहीं ले सकते इसको। उसके बाद जो यहाँ पर पोस्कार है, पोस्कार को हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है इसका। तो उसका स्ट्रक्चर के लिए हम जाएंगे इसमें, तो बल्क वाले में जाएंगे। तो बल्क वाले में यहाँ पर हम उसको ASC के थ्रू ओपन करेंगे, ASC GUI और पोस्कार ओपन करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ इसमें एटम हैं, आपका बांड बना सकते हैं। इसको बांड बनाने के लिए Ctrl+B इंटर करेंगे। तो पूरे को सेलेक्ट अगर करते हैं तो पता चलेगा इसमें कितने सिलिकॉन के एटम हैं, कितने कार्बन के एटम हैं। तो 8 कार्बन के और 8 सिलिकॉन के यहाँ पर हैं। तो ये आपका सिस्टम हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका पॉडकार फाइल इसमें है। तो पॉडकार फाइल में इसमें हम ग्रैब करेंगे ZVL मीन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पॉडकार फाइल में दिया होता है। तो फर्स्ट वाला कार्बन उसमें है पोस्कार में। अगर उसको ओपन करते हैं पोस्कार वाले फाइल को तो फर्स्ट आपका जो है यहाँ पर कार्बन का है, सेकंड SI का है। तो इसमें दोनों में आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम है, सिलिकॉन में भी 4 है और कार्बन में भी 4 है। और कार्बन के इसमें कितने टोटल 8 एटम है और सिलिकॉन के भी 8 एटम है। तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा और नीचे का भी 32। तो कार्बन के 32 इलेक्ट्रॉन होंगे और सिलिकॉन के 32, टोटल 64 हो जाएगा।
इसलिए जो आप स्टैटिक में 64 इलेक्ट्रॉन लेंगे n इलेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, अगर आप डिफेक्ट फॉर्मेशन एनर्जी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसको आप मिस नहीं करेंगे। आपका ये हो गया प्योर जो आपका SiC सिस्टम है, और पोर्टकार आप लिए हैं उसमें सिलिकॉन और है, दोनों आप ग्रैब करके देख सकते हैं। TiTEL को हम ग्रैब कर लेंगे तो पता चलता है कि उसमें कार्बन और सिलिकॉन उसी ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर में पोटेंशियल फाइल 1/1 रखा है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब फार्मेशन एनर्जी निकालते हैं, डिफेक्ट फार्मेशन एनर्जी, तो उस मटेरियल में हम डिफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेगा, पहले बल्क वाला रन करेगा, रिलैक्स करेगा, उसके बाद यहाँ पर पोस्टकार यूज करेगा, उसके बाद नया पोस्टकार के थ्रू क्या करता है, एक नया कांटकार फाइल रिलैक्स फाइल जनरेट करता है, जिसको हम फिर से पेस्ट कर देंगे पोस्टकार में। उसके बाद स्टैटिक वाला सेम कांटकार वाले को पोस्टकार में पेस्ट कर देंगे, तो उसका यूज करके स्टैटिक कैलकुलेशन करेगा, सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन करेगा, तो उससे करके हमारा आउटपुट फाइल निकलेगा, आउटकार फाइल। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका पोस्टकार फाइल रिलैक्स वाला है, हम तो रिलैक्स करके यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो पोस्टकार वाले को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसमें। SiC यहाँ पर ये है आपका, तो इसमें हम क्या आप डिफेक्ट किसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप सिंगल कार्बन का एक एटम इसमें वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं, सिलिकॉन का क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, 2 कार्बन के वैकेंसी कर सकते हैं, 2 आप सिलिकॉन के निकाल सकते हैं उसमें से, और या 2 कार्बन की एक उसके, ऐसे बहुत सारे कम्बिनेशन इसमें बन सकते हैं। तो आपको जिस टाइप के डिफेक्ट करने हैं तो सभी के लिए प्रोसीजर तो सेम है। आप उसको पहले रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आपको उसको स्टैटिक्स में सिंगल पॉइंट कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम ओपन करते हैं कि डिफेक्ट करना है, हम करना चाहते हैं इसमें कार्बन, ये सिंगल कार्बन की वैकेंसी क्रिएट करेंगे उसमें। तो पोस्टकार को यहाँ पर कोई भी एटम आप उसमें रेंडम निकाल सकते हैं, आपको देखना है तो इसको हम डिलीट कर देंगे एक एटम। तो आपका अब यहाँ पर अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं 7 कार्बन के हो जाएंगे और 8 सिलिकॉन के हो जाएंगे, और इसको हम अब सेव कर देंगे पोस्टकार में। तो इसमें कार्बन की एक वैकेंसी हो गई है, वैकेंसी हो गई, तो इसको हम फर्स्ट क्या करेंगे, रिलैक्स कराएंगे। तो ये वाला पोस्टकार आपका रिलैक्स करेगा, उसके लिए इंकार फाइल यहाँ पर है, इंकार फाइल रिलैक्स करके वहाँ पर देगा। उसके बाद जैसे कांटकार जनरेट होगा, कांटकार को फिर पोस्टकार में पेस्ट करेगा, फिर स्टैटिक वाले से आपका कैलकुलेशन रन होगा। जब यहाँ पर एक कार्बन हम निकाल दिए उस सिस्टम से, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो प्योर के केस में आपका 64 था, तो अब यहाँ पर 60 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। तो 60 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। तो कार्बन की वैकेंसी हम करके यहाँ पर एक बनाएंगे। अब इसमें चार्ज स्टेट देखते हैं कि चार्ज स्टेट के साथ हम कैसे उसको इफ़ेक्ट देख सकते हैं फॉर्मेशन एनर्जी का। तो इसमें 4 फोल्डर यहाँ पर बनाए हैं। 1 यहाँ पर बना है फर्स्ट, मीन्स उसमें से 1+ चार्ज है, मीन्स वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, वैकेंसी मतलब कह सकते हैं कि मिसिंग इलेक्ट्रॉन है एक। तो और 1- मीन्स वो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम पे है। 2 इससे प्लस है यहाँ पे, मीन्स 2 मिसिंग इलेक्ट्रॉन है। 2- है यहाँ पे, मीन्स 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में है। अब इस कैसे होगा उसमें, तो इंकार स्टैटिक सब आपका के पॉइंट सेम है वैसे लेंगे, और पोस्टकार तो आपका यहाँ पर है 7 और 7 कार्बन के हो गए, 8 SI के हो गए। अब इंकार यहाँ पर देखेंगे जो रिलैक्स वाला है, तो उसमें यहाँ पर है 1 है यहाँ पे, तो इसको हम चेंज करेंगे। इसमें 1+ है, 1+ मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन वो मिसिंग है, तो 60 है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर देंगे 59 कर देंगे। तो 59 हो जाएगा, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें मिसिंग है। सेम ऐसे आप स्टैटिक में भी कर देंगे, इसमें कर देंगे आप 59 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग कर देंगे। टोटल जितना इलेक्ट्रॉन 60 था उसमें से एक कम कर देंगे। और आपका पोस्टकार सेम उसमें वैकेंसी वाला ही लेंगे।
1 माइनस मीन्स 1 माइनस जब यहाँ पर रहेगा तो 1 माइनस मीन्स उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मीन्स 60 था, उसका 61 इलेक्ट्रॉन इसमें कर देंगे। सेम ऐसे आप यहाँ पर कर देंगे, इसको 61 कर देंगे। तो ये आपका हो गया 1 माइनस हो गया। नेक्स्ट आप जाएंगे इसमें 2 वाले को, बस आप इंकार फाइल अगर गड़बड़ कर देंगे तो उसमें कैलकुलेशन आपका पूरा गलत आएगा, तो आप उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर 2 प्लस वाला फोल्डर है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग कराएंगे, मीन्स 60 में से 2 माइनस कर देंगे, 58 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसको भी 58 कर देंगे आप। तो इस तरीके से आप सभी फोल्डर में जा कर के आप इसको आप चेंज कर देंगे। सिस्टम जैसा भी है, -2 वाला फोल्डर है, -2 मीन्स इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 62 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। यहाँ पर भी आप 62 कर देंगे, स्टैटिक वाले में भी। अब आपका सभी जो आपका पोस्टकार आप सेम ही लेंगे, जो एक वैकेंसी के थ्रू, उसमें चेंज नहीं करेंगे। पोर्टकार आपका सेम ही रहेगा कार्बन सिलिकॉन का, और के पॉइंट आप सेम ही लिए हैं गामा पे, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन हो। आप अगर वही ध्यान रखेंगे अपने पेपर अपने मटेरियल के हिसाब से आप इसका ऑप्टिमाइज्ड के पॉइंट लेंगे। तो आपका सभी फोल्डर बन गया। ये आपका है वैकेंसी क्रिएशन वाला, और अंदर जो है चार्ज स्टेट वाला है, और एक आपका बल्क वाला है यहाँ पर। तो एक स्क्रिप्ट यहाँ पर है, ये स्क्रिप्ट बना है कि उसमें, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। आपके पास अगर लैपटॉप है उसमें 2 प्रोसेसर और 16 कोर है तो आपका 1 घंटा ही लगेगा। सेफ साइड के लिए 2 आवर रखें यहाँ पे। तो इसमें करेगा, इसमें इंकार रिलैक्स और के पॉइंट रिलैक्स अगर उसमें मिलेगा फोल्डर में, तो क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा इंकार और के पॉइंट में, उसके बाद ये रन करके नया यहाँ पर फाइल बनाएगा। और उसके बाद जो आउटकार फाइल बनेगा, उस आउटकार को आउटकार रिलैक्स में कॉपी कर देगा। नेक्स्ट कांटकार को पोस्टकार में पेस्ट कर देगा। अगर कांटकार उसमें जनरेट हुआ है, अगर कैलकुलेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कांटकार नहीं होगा, तो ये एरर आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट ऐसे सेम आप स्टैटिक वाला, अगर उसमें जैसे रिलैक्सेशन हो गया तो स्टैटिक को और के पॉइंट स्टैटिक को पेस्ट कर देगा के पॉइंट और इंकार वाले में, फिर रन करेगा। सेम प्रोसीजर आपका इसमें करेगा। आउटकार को आउटकार स्टैटिक में चेंज कर देगा, और वेबकार की ज़रूरत नहीं होती है तो उसको रिमूव कर देंगे फाइल को। अब उसमें बल्क में पहले जाएगा, बल्क में वो रन कर देगा। उसके बाद बैक आएगा, बैक आने के बाद कार्बन वैकेंसी वाले फोल्डर में जाएगा, वहाँ पर वो रन करके आएगा। उसके बाद उसके सब फोल्डर में जा कर के उसको रन करेगा सभी एक साथ ही। जैसे कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा वो जॉब डन सब बता देगा उसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, अब जॉब रन कराएंगे। और ये स्क्रिप्ट आप यूज किए, इसको हम ग्रैब करने के लिए यहाँ पर है, तो इसको हम रन कराते हैं। अब बैक फोल्डर में जाएंगे यहाँ पे, तो बैक फोल्डर में हम जा कर के इसको रन करा देंगे, एस बैच स्क्रिप्ट कर देंगे। तो आपका कैलकुलेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पर आप सबमिट हो गया है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे कैलकुलेशन फिनिश होता है, वैसे हम आपको दिखाएंगे कि कैलकुलेशन हो जाने के बाद कैसे डेटा को ग्रैब करेंगे और निकालेंगे। अब देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर स्लम वाली फाइल यहाँ पर बन चुकी है, तो हम देख सकते हैं इसको। इसमें ऐसे डेटा जनरेट नहीं होता है, तो हम जॉब वाले फाइल में इसको देख सकते हैं। कैट करके यहाँ पर जॉब वाला यहाँ पर देखेंगे तो सभी ऑल जॉब फिनिश्ड हो चुका है यहाँ पे। अब सभी फोल्डर में जा कर के हम देख सकते हैं कि उसका क्या फाइल क्या क्या जनरेट हुआ है। तो हम सीधा जाते हैं फोल्डर के थ्रू, तो बल्क SIC में यहाँ पर देख सकते हैं सभी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। उसमें OSG कार में देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आया, क्योंकि आईस्पिन 2 रखे हैं, और इसका सब फाइल जनरेट हो चुका है। और इसमें रिलैक्स वाली फाइल भी है और स्टैटिक वाली फाइल भी है। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, डेटा को ग्रैब करेंगे। ऐसे जो कार्बन वैकेंसी वाली है यहाँ पर, तो कार्बन वैकेंसी वाले में हम जा कर के देख सकते हैं, इसमें भी वैकेंसी भी रिलैक्स हो चुका है और स्टैटिक हो चुका है, दोनों यहाँ पर हो चुका है।
और एक ही स्टेप में यहाँ पर इसकी जो रीच्ड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी तक हो गया है। तो और आउट स्टैटिक वाला भी यहाँ पर जॉब डन हो चुका है। तो और सभी अगर फोल्डर में आप जा कर के देखेंगे तो सभी यहाँ पर आपका फिनिश हो चुका है, उसको देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा जब चार्ज स्टेट बदलता है किसी भी सिस्टम का, क्योंकि उसकी जो सिस्टम की डेंसिटी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंसिटी पहले इनिशियली 60 था, लेकिन मैंने चेंज किया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को मिसिंग कराया, तो उसमें चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए उसको रिलैक्सेशन में टाइम लगता है। तो बहुत सारे स्टेप में यहाँ पर हुआ है। तो 100 स्टेप में फिनिश हुआ यहाँ पे। उसके बाद स्टैटिक कैलकुलेशन हो रन हो करके यहाँ पर, उसके बाद स्टैटिक वाले कैलकुलेशन में यहाँ पर दिखाया। उसके बाद डेंसिटी यहाँ पर डिफर है, तो उसके बाद उसको करके यहाँ पर कैलकुलेशन फिनिश करके दिखा देता है कि कितना उसकी एनर्जी है। ऐसे सभी फोल्डर में आप देख सकते हैं, सभी में डेटा जनरेट हो चुका है। बस इसमें हम क्या करेंगे, सभी का डेटा को हम ग्रैब करेंगे। कैसे ग्रैब करेंगे, तो ग्रैब करने के लिए एक यहाँ पर है, तो उसमें दो चीज़ें ग्रैब हो सकती है। एक तो हम सिस्टम की टोटल एनर्जी ग्रैब करेंगे, दूसरा उसकी फर्मी एनर्जी जो होती है वो ग्रैब करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ और भी एनर्जी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब कि बल्क में जाएगा फोल्डर में और वैकेंसी वाले में जाएगा और वहाँ से करेगा, ये ग्रैब कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इस टर्मिनल में ही हम जाएंगे, टर्मिनल के थ्रू हम डॉट स्लैश करके लिखेंगे, ग्रैब वाला को हम इंटर करेंगे। आपका यहाँ पर ग्रैब करके एक नया फाइल यहाँ पर बना देगा, कैट FE फॉर्मेशन एनर्जी डॉट डैट करके यहाँ पर बन गया। इसको हम प्लॉटिंग के लिए यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और एनर्जी चाहिए, जैसे वैलेंस बैंड मैक्सिमम का एनर्जी चाहिए और कंडक्शन बैंड मिनिमम का एनर्जी चाहिए, VBM CBM की एनर्जी चाहिए मेनली यहाँ पर। तो उसको हम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे सभी फोल्डर में, जैसे बल्क वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम वास्प किट इंटर करेंगे। वास्प किट में हम जा कर के इसमें कुछ ऑप्शन होता है, 92 अगर इंटर करते हैं तो इसमें हम निकाल सकते हैं VBM CBM का। इसमें 911 नहीं है, तो हम बैक जाते हैं। तो बैक 91 में हम जाएंगे, तो इसमें हम निकाल सकते हैं 911 में बैंड गैप। तो बैंड गैप जब निकालते हैं तो उसमें VBM CBM दोनों की वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पर आपका है VBM का दिया हुआ है, आइगन वैल्यू ऑफ VBM 7 पॉइंट समथिंग है और CBM की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो इस टाइप से आप यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे, इससे डेटा करके डेटा डॉट डैट करके। तो इसमें हम VBM CBM का भी इसको हम इंक्लूड करेंगे। VBM की एनर्जी यहाँ पर होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सेम आप CBM लिखेंगे और उसकी भी एनर्जी आपकी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सेम इस तरीके से आप टर्मिनल में जाएंगे, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके आप इसको यहाँ पर बल्क वाले को पेस्ट कर लेंगे। ऐसे CB का भी आप कर लेंगे, इसका बैंड गैप उसका दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तब आपका बैंड गैप निकल जाएगा। ऐसे आप सभी फोल्डर में जा कर के इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर रख लेंगे। तो वास्प किट का यूज करके या किसी भी तरीके से आप वास्प किट से VBM CBM को आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे हम कार्बन का डिफेक्ट क्रिएट किए हैं, तो कार्बन का सिंगल कार्बन एटम का हमें एनर्जी चाहिए। तो उसकी एनर्जी के लिए हमें क्या करेंगे, कार्बन का जो बल्क फॉर्म होता है उसका हमें बल्क सिस्टम को हम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे और उससे हम सिंगल एटम की एनर्जी निकालेंगे। मान लीजिए उसमें 2 एटम या 4 एटम है, तो उसमें 4 एटम सिस्टम में है, तो टोटल सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी मान लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो 4 से उसको डिवाइड करके हम सिंगल एटम का निकाल लेंगे। जैसे कार्बन जो है
वो ग्रेफाइट फॉर्म में पाया जाता है नेचुरली। तो उसमें हम इंकार फाइल रखेंगे, उसको हम 100 कर देंगे रिलैक्सेशन के केस में। उसके बाद के पॉइंट भी आप ले लेंगे, जो भी आपको इसमें हम कम लिए हैं कि जल्दी कैलकुलेशन फिनिश हो जाए, उसका पोस्टकार आप ले लेंगे। 4 एटम यूनिट सेल में है तो उसका आप यहाँ पर, और पोर्टकार उसका ले लेंगे। तो टर्मिनल के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रन करा सकते हैं। ग्रेफाइट यहाँ पर जाएंगे, सी कार्बन का ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें हम रन कराएंगे। मॉड्यूल लोड कर देते हैं। टर्मिनल में बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा, तो 5.4.4 में हम रन करा देते हैं, तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इसको जैसे ही फिनिश हो जाता है तो हम इसमें आपको दिखाते हैं कि कैसे इस सिस्टम की एनर्जी को हम ग्रैब करेंगे, और ग्रैब करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एनर्जी स्क्रिप्ट फाइल में आप यूज करेंगे। और उसमें हम आपको बताएं कि इसमें नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में कितने हैं, 4 हैं। और 4 है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगल एटम की एनर्जी निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंगल एटम की एनर्जी आपकी निकल जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें कैलकुलेशन में। जैसे ही फिनिश होता है वैसे हम आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे हम बनाएंगे। तो इसमें हम जाते हैं पुराने फोल्डर में। इस फोल्डर में जो डिफेक्ट फॉर्मेशन एनर्जी का स्क्रिप्ट फाइल है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम जो आपका data.dat वाली फाइल रीड करेगा, उसका फॉर्मेट आपको दिखाया कि कैसा होता है, क्या क्या डेटा रखना है इसमें, कि बल्क का एनर्जी यहाँ पर हो गया, उसकी फर्मी एनर्जी हो गया, वीबीएम की एनर्जी हो गई, और सीबीएम की एनर्जी हो गई। और इसकी एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे इसको। तो इसको, और स्पेस अगर कहीं पर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पाइथन का स्क्रिप्ट रीड कर लेगा इसको। तो ये डेटा को हम क्या करेंगे, रीड कराएंगे उसमें। अब इसमें जो ये है डेटा ले लेगा वहाँ से, और यहाँ पर एक एनर्जी जो कार्बन की है एनर्जी, वो हम यहाँ से ग्रैब करके उसको रख सकते हैं। तो देखिए इसमें कितना एनर्जी आता है, तो बस फिनिश ही होने वाला है। तो इसमें कार्बन का जो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है उससे हम क्या करेंगे, ग्रैब कर लेंगे। तो 100 तक हो गया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, सभी में उतना ही है, 32.73। तो उसको हम ज़्यादा TOTEN लिखेंगे और आउटकार करके इसकी डेटा को देख सकते हैं। सभी की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो आप उसकी एनर्जी को आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस एनर्जी को रखेंगे, और उसको 4 एटम थे इसमें, कैट करके पोस्टकार में आप देख सकते हैं 4 एटम है, तो सिंगल एटम की एनर्जी चाहिए क्योंकि एक ही वैकेंसी किए हैं, तो उसकी एनर्जी के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो सिंगल कार्बन का निकल जाएगा एनर्जी। तो इस स्क्रिप्ट में उसकी एनर्जी लेगा यहाँ पे, और हमें प्लाट करके इस फाइल के नाम से देगा यहाँ पर डेटा। तो इसको पाइथन 3 वर्जन से हम इसको रन कराएंगे। तो इसको हम जाते उस फोल्डर में जिसमें स्क्रिप्ट रखा हुआ है, CD बल्क वाले फोल्डर में। तो बल्क वाले में हम क्या करेंगे, पाइथन इसमें लोड करेंगे, पाइथन का 3.11 वर्जन। 3.11 वर्जन से 3 का कोई भी वर्जन है तो ये स्क्रिप्ट काम करेगा। तो आप वहाँ से गिटहब से आप इस स्क्रिप्ट को ले सकते हैं। तो पाइथन लिखेंगे, और उसके बाद डिफेक्ट फॉर्मेशन एनर्जी DFE लिखेंगे और रन करा देंगे। तो बहुत ही कम टाइम लगता है। इसमें देख सकते हैं कि उसका बैंड गैप दे दिया बल्क वाले का केमिकल पोटेंशियल कह सकते हैं, सिंगल एटम कार्बन का जो एनर्जी है इतना हो गया 4 से डिवाइड के बाद, और इस नाम से उसकी फाइल सेव किया है। और VBM CBM जो बल्क वाले का है यहाँ पर है। अब देख सकते हैं इसकी यहाँ पर कैसा है। इस टाइप से आप उसका ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। जैसे कार्बन वैकेंसी का तो हेडिंग भी आप डाल सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। Y एक्सिस पे आपका फॉर्मेशन एनर्जी है, और X एक्सिस पे आपका फर्मी एनर्जी है। फर्मी एनर्जी के साथ में कैसे उसके वेरिएशन दिख रहे हैं
और एक ग्राउंड स्टेट का है, उसका रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, और इस साइड में VBM है और इस साइड में CBM है। तो इसमें जो देख रहे हैं कि चार्ज अगर यहाँ पर -2 है, -2 में अगर है चार्ज तो फर्मी एनर्जी के साथ में इसका फॉर्मेशन एनर्जी डिक्रीजिंग आर्डर में आ रहा है, और +2 आर्डर में उसकी फर्मी एनर्जी के साथ में फॉर्मेशन एनर्जी इंक्रीजिंग आर्डर में आ रहा है। और जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट, जहाँ पर क्रॉसिंग पॉइंट है उसको चार्ज ट्रांजिशन लेवल कहते हैं वहाँ पर, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ चार्ज ट्रांजिशन लेवल होता है, मतलब डिफेक्ट अपना चार्ज स्टेट चेंज करता है वहाँ पर, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जहाँ जहाँ लो फॉर्मेशन एनर्जी मीन्स इस रीजन में हम कर सकते हैं लो फॉर्मेशन एनर्जी मोर, इसको हम कह सकते हैं मोर लाइकली डिफेक्ट, और दूसरा हम कह सकते हैं डिफरेंट चार्ज स्टेट स्टेबल एट डिफरेंट फर्मी लेवल्स। तो उसको हम इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जो फॉर्मेशन एनर्जी कितना होना चाहिए किसी मटेरियल में, तो मटेरियल स्टेबल होगा या कैसा होगा, उसमें डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पर एक रीडिंग फाइल है बनाए हैं। तो जैसे अगर लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी फॉर्मेशन एनर्जी है तो इसको हम कह सकते हैं कि वेरी इजी टू फॉर्म, इसको ईजिली फॉर्म हो सकता है डिफेक्ट ऐसा, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको हम डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इजीली, और ये हाई पॉसिबिलिटी ऐसा ये भी है। और अगर 2 to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको हम मॉडरेट के कर निकाल सकते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्टी नहीं होगी, और ये नोटिसेबल है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है ऐसा कर सकते हैं। लेकिन 3 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ऐसा हम डिफेक्ट क्रिएट करना इस टाइप से, और ऐसा जो कंसंट्रेशन है बहुत ही लो पॉसिबिलिटी है ऐसा। और अगर 5 से भी ग्रेटर है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ऐसा कोई डिफेक्ट मटेरियल में क्रिएट करें, और ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि ऐसा होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी मटेरियल में, ज़रूरी नहीं है कि चार्ज स्टेट के थ्रू आप इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी निकाल सकते हैं, कार्बन सिलिकॉन का, इसमें कोई डोपिंग भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रांजिशन मेटल का। तो इस टाइप से बहुत सारे डिफेक्ट का तो फॉर्मेशन एनर्जी वर्सेस फर्मी एनर्जी का आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से आप वास्प का यूज करके डिफेक्ट फॉर्मेशन एनर्जी और डिफरेंट चार्ज स्टेट का बिहेवियर समझ सकते हैं। ये एनालिसिस हमें बताता है कि कौन सा डिफेक्ट किस कंडीशन में स्टेबल होगा और फर्मी लेवल के साथ कैसा चेंज होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।